वेलकम टू सेकंड वीडियो। इसको भी थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। पिछले वीडियो में जो हमने डेफिनेशन आपको कहा था, तो सेम थिंग, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ना कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर डेफिनेशन की बात आती है व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से ये हमारा एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक और चीज़, मेटल और नॉन मेटल के भी बेस पे, हालांकि उतना तो ये नहीं है बट फिर भी समझने के लिए बुक में है, आपका एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन भी हैं कि हम मेटल और नॉन मेटल के कंडीशन में कैसे जानेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। अब आपको यहाँ भी एक डेफिनेशन करना होगा, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक, मेटल और नॉन मेटल तो क्लियर ही होगा। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में नॉन मेटल ऐड हो रहा है, और अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो रिमूव क्या होगा, मेटल। जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो हाइड्रोजन निकल रहा था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीजन निकल रहा था। ठीक वैसे ही अगर किसी चीज़ में, सब्सटेंस में या एलिमेंट में अगर कोई नॉन मेटेलिक ऐड हो, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक या और रिमूवल ऑफ मेटेलिक इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ठीक इसी के अपोजिट, अगर एडिशन ऑफ मेटेलिक हो, अगर किसी चीज़ में मेटल जुट रहा हो और उससे, या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे, बुक होगा, आप क्लियर समझ सकते हो कि अगर नॉन मेटल जुट रहा है तो वो ऑक्सीडेशन, और अगर मेटल जुट रहा है तो वो रिडक्शन। अब कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को क्लियर कर ले। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस डेट इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन आपका क्या है, Na+O2 Na2O। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज तो हम एक बेस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि Na से O2 का बनना, Na2O, Na में ऑक्सीजन जुट रहा है तभी तो Na2O बन रहा है, यानी एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये Na से Na2O का बनना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, सोडियम। Na+O2 Na2O, यानी O ऑक्सीजन सोडियम में जुट गया, Na2O बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो सोडियम क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेज सोडियम। अब दूसरा जो पूछ रहा है रिड्यूस, अब रिड्यूस का मतलब होता है कि या तो ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, बट यहाँ तो जुट रहा है और हाइड्रोजन इसमें कहीं है नहीं कि हम हाइड्रोजन के बेस पे बनाएं। अब हम मेटल और नॉन मेटल के कंडीशन में चलते हैं, रिड्यूस बताना है। और रिड्यूस के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ए मेटल क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जब रिडक्शन होगा तो वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ मेटल। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो Na+O2 Na2, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ऑक्सीजन में क्या जुट रहा है, मेटल जुट रहा है, एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, तो मेटल किस में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में। तो इसके मतलब कि ऑक्सीडेशन ये क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट पहला जब ऑक्सीडेशन हमने बताया तो उसमें हमने सोडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया कि सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सेकेंड में हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन में क्या जुट रहा है, सिर्फ इस ऑक्सीजन में क्या जुट रहा है, सोडियम, तभी तो Na2O बन रहा है। तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस में क्या जुट रहा है, मेटल जुट रहा है। और जब किसी सब्सटेंस में मेटल जुटता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा।
इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। PbO प्लस C, एक और एग्जाम्पल क्लियर कर दें आपका, PbO प्लस C, Pb प्लस CO2। PbO से Pb का बनना, इसके मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये पूछ रहा है, तो PbO से Pb, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल हो जाएगा। मेटल नॉन मेटल का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। PbO से Pb का बनना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिड्यूस, PbO रिड्यूस हो रहा होगा, और C से O2 का बनना यानी कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप बुक लो, मेटल और नॉन मेटल के भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट एक तरीके से, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अपोजिट का है, आपके पास बुक जरूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर का लास्ट वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें कोरिजन ऑफ मेटल और कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।